अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विद द वीडियो फिल्म लर्न कैफे। मी मोहम्मद उस्मान सिद्दीकी, योर कोच एंड योर मेंटोर। आज के इस लेक्चर के अंदर हम 2.7 को डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने डिटेल में डिस्कस किया था अपनी प्रीवियस एक्सरसाइजेस को, और आई होप सो कि आपको वो क्लियर हुई होंगी। अब हम 2.7 को अपने डिस्कस करेंगे। 2.7 के अंदर हमने y2 फाइंड करने, y4 फाइंड आउट करने, और उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, प्रूफ्स जो 5, 6, 7, 8 तक है, 9 तक है। तो अब हमारे पास जो पहला सवाल है वो है, इसके अंदर हमने y1 फाइंड आउट करना है। तो y1 फाइंड आउट करने से पहले मैं आपको कुछ चंद बातें बता दूं इस एक्सरसाइज के हवाले से। देखें, ये एक कॉमन सी बात है जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं, जो काफी स्टूडेंट्स को नहीं पता। अब देखें, ये y है, y का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो dy ओवर dx बन जाता है वो। अब ये dy ओवर dx का मैं कहता हूं आप अगेन डेरिवेटिव, अब dy ओवर dx को आप y1 भी तो कह सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था व्हाट इज डेरिवेटिव। डेरिवेटिव इज द पॉसिबल चेंज इन एनी फंक्शन और वेरिएबल। अब देखिए, एक वेरिएबल के अंदर कोई पॉसिबल चेंज आ गया, उस पॉसिबल चेंज को y1 कहते हैं, y से वो y1 बन गया। अब y1 का आप अगेन डेरिवेटिव लेना चाहें, y1 का मैं आपको कहता हूं कि आप अगेन डेरिवेटिव लें, तो उसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर। ठीक है, एक बार डी के साथ स्क्वेयर और एक बार एक्स के साथ स्क्वेयर, तो इसको आप y2 भी बोला करते हैं। अब आप y2 को अगेन डेरिवेटिव लेना चाहें, तो अब आपने जैसे y1 का किया तो वहां स्क्वायर आ गया था, आप 2 का लेंगे तो यह क्यूब आ जाएगा। तो ये y3 बन गया। अब आप इसी तरीके से y3 का आगे डेरिवेटिव लेना चाहें, तो ये आपके पास d4y और dx4, तो इसको y4 कहेंगे। इसी तरीके से n तक कहानी चलेगी। तो ये मेन बात थी इस एक्सरसाइज की। इस एक्सरसाइज की ये मेन बात है, अगर आपको ये समझ आ चुकी है तो समझ लें कि आपकी एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। सिंपल आ गया। अब हमने यहां पर डेरिवेटिव्स लेने हैं। अब यहां पर ये देखें कि अब मैं जो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कहता है, वो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कहता है कि इसके अंदर y2 फाइंड आउट करके दो। अब y2 हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, सिंपल डेरिवेटिव लेंगे जिस तरह से मैंने आपको प्रीवियसली सिखाया है। लेट आपके पास पहले से हुआ है, आपने डेरिवेटिव अप्लाई करना है, वो साइड्स पे डेरिवेटिव अप्लाई किया, लेफ्ट साइड पे आपका डिफरेंशिएट बन गया 2x5 माइनस का 3x4 प्लस का 4x3 प्लस का x माइनस का 2। अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई कर दे। 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, पावर रूल लग जाएगा, पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से एक कम हो गई। इसी तरीके से कांस्टेंट बाहर आ गया, पावर शुरू में और पावर में से एक कम कर दी। फिर कांस्टेंट है वो बाहर आ गया, पावर शुरू में आ गई और पावर में से एक कम कर दी। x का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट डिजिट का डेरिवेटिव 0। अब 2 5 is 10, x4, 3 4 is 12, x3, 4 3 is 12, x square प्लस का 1। ये आपके पास आया dy ओवर dx, जिसको आप y1 भी बोल सकते हैं। अब आपने इसका अगेन डेरिवेटिव लेना, क्योंकि हमने y2 फाइंड आउट करना है। मतलब डेरिवेटिव आपने डिफरेंशिएट का अगेन लेना है। टेन x4 माइनस का 12x क्यूब प्लस का 12x स्क्वायर प्लस का 1।
तो ये आपके पास बन गया डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। तो अब आप अगेन डेरिवेटिव अप्लाई करते जाए सब पे अलग अलग। तो कांस्टेंट है बाहर चला गया, पावर शुरू में पावर में से एक कम कर दी। ये भी कांस्टेंट है बाहर चला गया, पावर शुरू में पावर में से एक कम कर दी। अब फिर से ये यहाँ पर जब ये कांस्टेंट है बाहर चला गया, पावर शुरू में आ गई, पावर में से एक कम कर दी। 1 का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट है। अब 10 4 द 40 एक्स क्यूब, और उसके बाद फिर उसके बाद 12 3 जा 36 और उसके बाद एक्स स्क्वायर और 12 2 द 24 एक्स। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया, y2 फाइंड आउट हो गया। अब इसी तरीके से आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके ऊपर होल के ऊपर पावर है, होल के ऊपर जो पावर है उसके ऊपर पहले आप पावर रूल लगाएंगे, पावर रूल लगा के उसके बाद y1 फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद y2 फाइंड आउट करेंगे। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये एंड से थोड़ा सा टेक्निकल है, जो बच्चों को नहीं समझ आता है एलसीएम लेते हुए, तो आप इसको जरा गौर से देख लें। ये भी सारा इसी तरीके से और पूरी एक्सरसाइज इसी तरीके से। अब हम बोथ साइड्स पे डिफरेंशियल को अप्लाई कर दिया। इसको मैं पावर्स की सूरत में बना के लिख देता हूं। अब इसको उठा के जब मैं ऊपर लेके आऊंगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अब अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई करें और देख रहे हैं आप फंक्शन है, उसके ऊपर पावर है, पावर शुरू में आ गई, पावर में से एक कम हो गई। बेस का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं। आगे इसी तरीके से पावर शुरू में आ गई, पावर में से एक कम कर दें तो वो आएगा -3/2 और बेस का फर्दर डेरिवेटिव इटसेल्फ आएगा। अब इसके अंदर से आप 1/2 कॉमन भी निकाल सकते हैं। x माइनस का 1/2 बचेगा, माइनस का x माइनस का 3/2 बचेगा। ये आ गया आपके पास dy/dx। अब आप कहेंगे कि इसको नीचे ले आए और उसके बाद फिर इसका आप एलसीएम करवा दें। वो मैं इसलिए नहीं करवा रहा, क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर हमने दूसरी बार भी y लेना है, दूसरी बार भी y2 फाइंड आउट करना है, तो फिर से हमें उसको उठा के ऊपर लेके जाना पड़ेगा, इसलिए यहीं पर इसको अभी स्टॉप करें। अब आप फिर से डेरिवेटिव अप्लाई करें y2 फाइंड आउट करने के लिए। 1/2 इज अ कांस्टेंट डिजिट, इसलिए वो बाहर लिखा। x माइनस का 1/2 माइनस का x माइनस का 3/2 माइनस का 1/2 बाहर आ गया। अब ये पावर शुरू में पावर में से एक कम कर देनी है, तो माइनस का 1/2 के अंदर से 1 कम करेंगे तो माइनस का 3/2 आएगा, और ये फिर पावर शुरू में वो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। पावर शुरू में आ गई, पावर में से एक कम करेंगे तो माइनस का 5/2 होगा। अब इसके अंदर से फिर 1/2 कॉमन निकलता है, वो निकाल लें तो वो 1/2 और ये 1/2 1/4 हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा माइनस का x माइनस का 3/2 प्लस का x माइनस का 5/2। सॉरी, अच्छा आगे अब इस पावर्स को इवन कर दें, तो वो इस पावर को पॉजिटिव कर दें। ये 5/2 आ गया। अब इससे आगे देखें, अब यहां पर हम एलसीएम ले लेंगे। अब इसमें से एलसीएम किस तरह से लेंगे, इसमें से देखेंगे कि नीचे वाली पावर कौन सी बड़ी है, 5/2 बड़ी है। इसमें कितने की कमी थी कि ये 5/2 नहीं बन सका, इसमें एक 1 की कमी थी। मतलब अगर इसको मैं तोड़ता हूँ तो ये इस तरीके से टूटेगा x में, और x 3/2 के अंदर टूटेगा। फिर जब बेसिस सेम होती है पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। तो ये इसके अंदर x की कमी थी कि ये 5/2 नहीं बन सका, तो वो x ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और प्लस का 1।
अब ये 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस का x प्लस का 1 ओवर 4x 5/2, ये आपके पास आंसर आ गया और ये y2 फाइंड आउट हो गया। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था जो हमारा कंप्लीट हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है। इसके अंदर भी हमने y2 फाइंड आउट करना है, तो अब वो जरा केयरफुली देखिएगा कि हम y2 किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं बोथ साइड्स पे, x स्क्वायर x माइनस x। अब दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और डेरिवेटिव का साइन लग रहा है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहला वैसे ही, दूसरी टर्म का डेरिवेटिव मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ई का डेरिवेटिव सेल मैंने आपको प्रूफ भी करके दिखा दिया था, उसकी पावर का फर्दर डेरिवेटिव लिया, उसके बाद प्लस फार्मूले का दूसरी टर्म एज इट इज पहली टर्म का डेरिवेटिव। अब ये माइनस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। माइनस का एक्स स्क्वायर ई माइनस एक्स और प्लस का 2x ई माइनस एक्स। अब यहाँ से आप देखेंगे कॉमन आपके पास क्या चीज़ आती है। कॉमन आपके पास x और ई माइनस एक्स कॉमन आता है, तो माइनस का x बच जाएगा, प्लस का 2 बच जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर ये आपके पास आ गया dy ओवर dx मीन्स y1। अब आपने y2 फाइंड आउट करना है, तो ये आ जाएगा डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर। तो ये x ई माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 2। अब यहाँ पर देखें कि दो फंक्शंस आपस में फिर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और डेरिवेटिव का साइन अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहली टर्म एज इट इज, दूसरी टर्म का डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा -1 और वो 2 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा। पहली टर्म एज इट इज, दूसरी टर्म का डेरिवेटिव प्लस दूसरी टर्म एज इट इज और पहली टर्म का डेरिवेटिव लेंगे। अब पहली टर्म का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पर भी देखेंगे दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब यहाँ पर भी जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट रूल अलग लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम लगाएंगे डेरिवेटिव, अब ये माइनस जो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का x ई माइनस एक्स और प्लस का माइनस एक्स प्लस 2। अब यहाँ पर डेरिवेटिव लगाएंगे, पहली टर्म एज इट इज, दूसरी टर्म का डेरिवेटिव और प्लस दूसरी टर्म एज इट इज और पहली टर्म का डेरिवेटिव 1 आएगा। तो ये आ जाएगा माइनस एक्स ई माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स प्लस 2 और ये माइनस का एक्स और प्लस का ई माइनस एक्स। ठीक है, और बीच में हाँ बस ठीक है। अब इसको देख लें, ये यहाँ पर माइनस एक्स ई माइनस एक्स और ये हो जाएगा माइनस का एक्स प्लस का 2। ठीक है, ये माइनस है। अब ये इसमें से देखेंगे कॉमन आपके पास क्या आता है। कॉमन आपके पास आता है यहाँ से ई माइनस एक्स, तो यहाँ बचेगा माइनस का एक्स और प्लस का 1। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ आगे कर रहा हूँ। तो इसको अगर आप खोल के देख ले तो ये ई माइनस एक्स यहाँ पर लिख देते हैं, ये आ गया माइनस का एक्स ई माइनस एक्स और ये ई माइनस एक्स और बचेगा माइनस का एक्स प्लस 2 माइनस का एक्स प्लस 1। ठीक है, ये मैंने यहाँ करके लिख दिया और इन दोनों ब्रैकेट्स को एक ब्रैकेट में लिख दिया और उससे पहले क्या है, पॉजिटिव का साइन है। प्लस ई माइनस का एक्स। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर ले, माइनस माइनस प्लस और एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का एक्स हो जाएगा और माइनस का 2x है और प्लस का 2 है। अब आप क्या करें,
अब आप इसमें से देखें कि क्या कॉमन आता है। इसमें से आपके पास जो कॉमन आता है वो आता है x कॉमन आता है एक तो, और या फिर पहले ब्रैकेट्स आप इसको आप ex को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई माइनस एक्स, और फिर माइनस का x और e माइनस एक्स, और माइनस का 2x e माइनस एक्स, और प्लस का 2e माइनस एक्स। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं आपके पास कैंसिलेशन क्या होती है। ये नेगेटिव थी और ये भी नेगेटिव थी, तो ये आ जाएगा माइनस का 2x e माइनस एक्स। ठीक है, और ये एक्स स्क्वायर ई माइनस एक्स, और माइनस का 2x e माइनस एक्स, और प्लस का 2e माइनस एक्स। तो माइनस का 2x e माइनस एक्स माइनस का 2x e माइनस एक्स, तो ये हो गया माइनस का 4x e माइनस एक्स। ठीक है, ये आपके पास आ गया 2e माइनस एक्स, और एक ये बच गया था एक्स स्क्वायर ई माइनस एक्स। ठीक है, अब आप इसमें से देखें, अब आपके पास कॉमन क्या आता है, ई माइनस एक्स कॉमन आएगा, तो ई माइनस एक्स कॉमन निकालने के बाद तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2। ये आपके पास y2 फाइंड आउट हो गया। अब यहां पर देखें आपके पास जो क्वेश्चन है, ये आपके पास कुछ फॉर्म बनी हुई है ln a ओवर b की। तो वो आपके पास फार्मूला, आपको ये लॉग की प्रॉपर्टी पता है कि ln a माइनस का ln b। तो पहले तो इस फॉर्म को, ये फॉर्म बनी हुई है, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, तो ये हो जाएगा ln a माइनस का ln b। ये y आ गया। मैंने इस फॉर्म में इसलिए कन्वर्ट किया, बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, यहाँ पर फिर क्वेश्चन रूल भी लगा लेंगे तो उनके लिए बहुत लंबा हो जाएगा ये। तो इसको सिंपली अंदाज से सोल्व कर सकते हैं हम। अब बोथ साइड्स पे डेरिवेटिव को अप्लाई किया, ln का डेरिवेटिव क्या है, वो ln का डेरिवेटिव 1 आया, और उसके एंगल उसके नीचे आ गया, उसके एंगल का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे 2 आएगा, ln का डेरिवेटिव लेंगे 1 आएगा, उसका एंगल उसके नीचे आ जाएगा, फिर उसके एंगल का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे 3 आ जाएगा। तो ये 2 ये 2 इसको उठा के ऊपर ले जाए -1, ये 3 इसको भी उठा के ऊपर ले जाए। अब हम ऊपर किस लिए लेके गए, हम ऊपर इसलिए लेके गए ताकि अभी हम जब y2 फाइंड आउट कर रहे हो तो y2 के लिए हमें फिर उसके ऊपर उठा के लेके जाना पड़ेगा, इसलिए यही बस स्टेप को आप बचा लें। तो ये y1 फाइंड आउट हो गया। अब आपने y2 फाइंड आउट करना है, y2 फाइंड आउट करना है। मैं थोड़ी सी जगह बना लूं, y2 फाइंड आउट करना है। तो ये आ जाएगा डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर। 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा 2x प्लस 3 माइनस 1, 3 बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव अप्लाई होगा 3x प्लस 2 माइनस 1। पावर रूल, पावर शुरू में पावर में से एक कम कर देनी है, बेस का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से माइनस का 3 वैसे ही आ गया। अब पावर शुरू में
पावर में से एक कम कर दें, बेस का फर्दर डायरेक्ट लेंगे वो 3 आएगा, क्योंकि 3x का डेरिवेटिव 3 आएगा और 2 0 हो जाएगा। ये माइनस का 2, अब इसको इवन इसको पॉजिटिव करने के लिए इसको नीचे ले जाएंगे, +3 और ये 2, और ये जो 2 है और ये जो 2 है, 2 2 का क्या हो जाएगा 4, माइनस माइनस प्लस 3 3 9, और इसको पॉजिटिव करने के लिए इसको नीचे ले जाए। ठीक है, अब यहां पर आप एलसीएम ले लें और इसकी पावर जब इवन हुई है आगे, माइनस का 4 इंटू 3x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 2x प्लस 3 का होल का स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर निकल आएगा। आंसर किस तरीके से निकलेगा, आप इसको यहाँ पर होल का स्क्वायर खोलें, a प्लस बी के होल स्क्वायर का, यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलें, तो आपका आंसर इंशाल्लाह निकल आएगा। अब हम अपने मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट जो हमारे हैं उसके अंदर हमने y2 फाइंड आउट करना है। ठीक है, और उसके बाद उससे जो अगले पार्ट है उसके अंदर हमने y4 फाइंड आउट करना है।